देखो, या तो आप अभी तक उस जगह पे होगे कि आपका बहुत अच्छे से सब कुछ कंप्लीट हो चुका है सब्जेक्ट, ठीक है? या तो आपका 50-60% होगा, या अदरवाइज़ आप उस कैटेगरी में आ रहे होगे जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट किया है या फिर कुछ टाइम हुआ है उन्हें स्टार्ट किए। आप किसी भी कैटेगरी में आओ, ठीक है? आप पढ़ के क्या कर लोगे जब आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं कर पाएँगे? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 ऐसी ट्रिक्स के बारे में। एक्चुअली वो ट्रिक्स नहीं है, काम उस पे आपको करना है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। मैं जब भी कोई भी चीज़ पढ़ाती हूँ तो मैं हज़ार बार बोल चुकी हूँ कि कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, है ना? तो मैंने मेंशन कर दिया है कि हाँ ठीक है, 3 ट्रिक्स है। 3 ट्रिक्स एक्चुअली आपको 3 काम ऐसे करने होंगे जिसकी वजह से आपके मार्क्स इंप्रूव हो सके, ठीक है? वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से मार्क्स इंप्रूव करने में आपको हेल्प हो सकती है? एक्चुअली आप लोग जानते सब कुछ हो, आपको हर एक चीज पता होती है, बस आपको क्या चाहिए होता है कि कोई पीछे से आके हल्का सा पुश करे ताकि मैं आगे अपना काम कर सकूं। कोई आकर के आप पे ट्रस्ट दिखाए, कोई आकर के आपको बोले कि नहीं तू टेस्ट दे या फिर वटेवर, तो आपको पता सब कुछ है। तो ऐसी कोई भी नई बात यहाँ पे नहीं होने वाली है जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो पहली बात यह है कि जितना ज्यादा हो सके, देखो अगर आज आपका सिलेबस कितना भी परसेंट कंप्लीट हुआ है या फिर आपने कल से, मान लो आप 0 पे थे, आपने अभी स्टार्ट किया, ठीक, आपने कल से स्टार्ट किया है या फिर आप कल से शुरू करने वाले हो। देखो बेटा, अगर आपने अभी तक नहीं किया ना, पढ़ाई शुरू किया, तो अब शुरू कर दो, है ना? अब शुरू कर दो। इसके बाद कोई टीचर नहीं कहेगा जब आपके पास थोड़ा भी टाइम बचेगा। देखो हर कोई चाहता है कि आपका अच्छा हो जाए, हर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है। सिर्फ देखो, अगर कोई मास्टर है ना, वो क्यों पढ़ा रहा है? इसलिए नहीं कि उसके पास इतना ज्यादा नॉलेज हो गया है तो ओवरफ्लो कर जा रहा है, नहीं, वो सिर्फ इसलिए पढ़ाता है कि किसी तरीके से उसका काम है। आप डॉक्टर बन जाओगे, आपका काम क्या होगा? आपका काम है पेशेंट को ट्रीट करना, और आपको एक्चुअल हैप्पीनेस तब मिलेगी जब आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। वो आपकी दवा से ठीक हो रहा है या वो किसी और की दवा से ठीक हो रहा है, आप एक्चुअल डॉक्टर तब कहलाओगे जब आपकी खुशी सिर्फ इस चीज में हो कि आपका पेशेंट ठीक हो रहा है। तो उसी तरीके से टीचर्स को तब अच्छा लगता है, उनको तब बेटर फील होगा कि उन्होंने जो पढ़ाया, उनके जो भी स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट आप अपने, आज आपका काम था पढ़ना, आपका काम था डॉक्टर बनना, आप पढ़ करके निकल गए। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि आप पढ़ो, पढ़ करके निकलो। सबसे मेन बात आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको हर एक दिन, डेली या ऑल्टरनेट डे पे आपको टेस्ट देना है। टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन आपको जितना करना था आप कर चुके, है ना? 6-7 महीना बेटा कम नहीं होता। 6-7 महीना भैया आपने किया, इतना टाइम कम नहीं होता है। अब जो 3 महीना आपके पास, जो अब आपके पास 3 महीना बचा हुआ है, एटलीस्ट उस 3 महीने में जो आपके पास 3 मंथ्स का टाइम अब है, इस 3 महीने में जितना हो सके उतना टेस्ट दे लो, जितना कर सकते हो उतना टेस्ट दो। अगर आपसे डेली टेस्ट नहीं हो रहा है ना, तो आप हर दूसरे दिन तो यार दे सकते हो। अब बात आती है, जैसे जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट किया वो कैसे टेस्ट दें। आपको तो ये लगता है ना, हमारे माइंड में हमेशा से क्या बनता चला आ रहा है कि नहीं दीदी, जब मेरा हो जाएगा, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एटलीस्ट थोड़ा कंप्लीट हो जाए तब मैं टेस्ट दूंगा, अभी मैं टेस्ट दूंगा तो मेरे मार्क्स नहीं आएंगे। आपको किसको दिखाना है? आपको कौन कौन है जो आपको देखने आ रहा है? आपके पेरेंट्स देखने आ रहे हैं? आपके पेरेंट्स आपका मार्क्स देख रहे हैं? अरे यार, अगर वो आपका मार्क्स देख भी ले रहे हैं तो क्या, आपको डांट देंगे, खत्म बात वहीं खत्म हो जाएगी। अगर आप एक अच्छे रास्ते पे चल रहे हो ना, कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको खुद पे ट्रस्ट करना है। आपको फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं मैटर करता, आपको खुद पे ट्रस्ट करना है। आप अपना टेस्ट दो। आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, अगर सिर्फ आप ही देख रहे हो तो कोई बात नहीं, आप उसको इंप्रूव करो। अगर आपकी फैमिली भी आपके मार्क्स देख रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पेरेंट्स हैं, वो डांटेंगे, वो पेरेंट्स है। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है, अगर हैं, ठीक है, तो आपको भी ये बात समझ में आती होगी कि आप, वो भी कुछ गलत करेंगे, आप भी डांटोगे, है ना? तो उनका राइट है, वो चीज छोड़ दो, आप उनसे वो अधिकार नहीं छीन सकते। आपका काम है टेस्ट देना, तो हर दिन टेस्ट दो। अगर दिन टेस्ट नहीं दे सकते, एटलीस्ट हर दूसरे दिन टेस्ट दो। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि एक हफ्ते में 2 दिन रखो टेस्ट का, 2 दिन रखो। अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो आप 2 दिन, चलो ठीक है, आप अभी 2 दिन कर रहे हो, बट जैसे आपके फरवरी बीते, आप हर दूसरे दिन आपको टेस्ट देना है। और मार्च अप्रैल में तो आपको हर एक दिन टेस्ट देना होगा। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मत छोड़ो। पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। आपको टेस्ट, अगर आज आपके 300 नंबर आ रहे हैं ना, आप मानो मेरी बात, अगर आज आपके 300 नंबर आ रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन अगर आप प्रॉपर टेस्ट दे रहे हो, हमेशा टेस्ट दे रहे हो, पढ़ रहे हो, देखो टेस्ट देने से क्या होता है ना कि आपको और लगेगा, आपको और मन करेगा कि थोड़ा पढ़ने का, यार मेरा यहाँ पे थोड़ा चीजें गलत हो गया था ना, मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ के मैं नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करूंगा। उसको थोड़ा मैनेज करो, 3 महीने की बात है, उसको मैनेज करो। आपके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, आपको उसको मैनेज करना होगा। अदरवाइज अगर आपके पास दूसरा रास्ता है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, क्योंकि यही दूसरा रास्ता हो सकता है। जब आपको पता है आपको पढ़ के डॉक्टर ही बनना है, तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, पढ़ना। तो जो रास्ता बचा है उस पर काम करो। मैंने हमेशा कहा है कि हमेशा उस चीज को चेंज करने की कोशिश करो जिसको आप चेंज कर सकते हो। जो नहीं बदल सकते उस पर माथा मत फोड़ो,
है ना। मैं आपके सामने क्यों अपना सर पटक रही हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे को लगता है यार कि आप चेंज कर सकते हो, आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप पढ़ सकते हो, मेरे को पता है कि आप कर सकते हो। क्योंकि देखो सीखना एक ऐसी चीज है ना कि आप किसी भी एज में जाकर के सीख सकते हो, है ना। तो अभी तो आप लोग बहुत छोटे छोटे से हो, पढ़ाई करो, टेस्ट दो, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 300 नंबर आ रहा है, मैंने पहले भी बोला 300 नंबर आ रहा है, प्रॉपर टेस्ट दे रहे हो, हर एक चीज काम कर रहे हो, वो 300 नंबर ही जाकर के आपको एम्स में पहुंचाता है, आपको किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचाता है। कोई ऐसा नहीं होता जिसका पहले टेस्ट में 720 में 720 नंबर आ जाए। अगर वो आते हैं तो आप वो नहीं हो, तो खुद को उनसे कंपेयर मत करो। बट मानो यार मेरी बात, किसी का नहीं आता, किसी का भी नहीं आता। वो जो क्लास में कुछ चुनिंदा बच्चे होते हैं ना, उनको छोड़ दो, उनको छोड़ ही दो, ठीक है। आप वो नहीं हो, आप वो हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैंने जो देखी है, जिनका अगर आप ड्रॉपर हो ना, जिनका पहली साल में सिलेक्शन हो गया 12th के साथ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ड्रॉपर सेलेक्ट होते हैं ना, उनके पास जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो कभी फ्रेशर्स के पास नहीं हो सकता। आप ये बात हमेशा समझना कि जो एक्सपीरियंस ड्रॉपर के पास होगा, क्योंकि वो फेल हो चुके हैं, उन्होंने सोसाइटी का, अपने पेरेंट्स का, उन्होंने सबको खोते हुए देखा है, 4 बातें सुनी है उन्होंने, सोसाइटी की, अपने पेरेंट्स की, अपनों की उन्होंने सुनी है। तो मेंटली वो उतने स्ट्रांग हो जाते हैं। तो कोई भी चीज, बुरा से बुरा मोमेंट आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सिखा के जाएगा, ठीक है। पहला है, आपको रोज टेस्ट देना है या हर दूसरे दिन टेस्ट देना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, टेस्ट का टाइमिंग आपको 2 से 5 करना है। 2 से 5 क्यों? क्योंकि यही आपका पेपर का टाइमिंग है। 2 से 5 टेस्ट दो इवनिंग में, ठीक है। 2 से 5 टेस्ट दो इवनिंग के टाइम पे। और अगर ये कभी कभी थोड़ा मोड़ा इधर हो तो चलेगा, बट अब ट्राई करो, डिसिप्लिन में 3 महीने रहने का ट्राई करो। कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। 2 से 5 टेस्ट देना है तो बात खत्म, सारी दुनिया भाड़ में जाए, मेरे को 2 से 5 टेस्ट देना है, ठीक है। इसी टाइम पे टेस्ट दो पूरा 100। देखो कई बार ऐसा होता है कि ठीक है कोई और जरूरत है, जब तक कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ना हो तब तक इसी टाइम पे टेस्ट दो। एक बात बताओ, आपका नीट का पेपर होगा, 2 से 5 होगा, कितना भी इंपॉर्टेंट काम आ जाए, क्या आप जाके बोल सकते हो गवर्नमेंट से कि मेरे को 2 से 5 टेस्ट नहीं देना, मेरा टाइम चेंज कर दो? नहीं ना, क्योंकि उस पर आपका जोर नहीं है ना। तो कुछ चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करो। कहीं पे जाना है, बाहर जाना है, तो मम्मी को बोलो, दोस्तों को बोलो, या तो मैं जाऊंगा ही नहीं, और जाऊंगा मैं तो या तो इसको पहले जाऊंगा या तो इसके बाद जाऊंगा, ठीक है। 2 से 5 टेस्ट दो, किसी सूरत में ये टाइम नहीं बदलना चाहिए। ये 2 से 5 क्यों? आपका माइंड धीरे धीरे उस चीज के लिए प्रिपेयर करेगा कि आपका माइंड इस टाइम पे बहुत एक्टिव रहेगा, है ना। देखो ब्रेन को ट्रेन करना होता है ना। आप जो ओलंपिक्स में भी जाते हैं, वो एक दिन में वो निशाना करके वो मेडल नहीं लेकर के आते, उनको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है। अपने घर उनका क्या काम है, उनको बाहर निकलना पड़ेगा, उनको उस स्टेडियम में जाके जो जहां पे भी उनका वो काम होगा, वहां पे जाके उनको काम करना पड़ेगा। ऐसा ही होता है, क्रिकेट प्लेयर्स होता है, वो उसका भी एक टाइम होता है यार, कि वो लोग सुबह उठ जाएंगे, उनको पता है कि वो किस टाइम पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, निकलेंगे अपने ग्राउंड में जाकर के काम करेंगे। तो आपका क्या है, आपका क्या टाइम है? आपका जब 2 से 5 टाइम फिक्स कर दिया गया, तो आपको भी इसी टाइम पे तो काम करना होगा, आपको भी तो इसी टाइम पे काम करना होगा। नेक्स्ट ये है प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस, जो मैंने मेरा लास्ट वीडियो से मैंने प्रॉपर बात किया टेस्ट एनालिसिस के बारे में। जैसे कि मान लो आपका कोई एक क्वेश्चन आता है, आपको मान लो कोई भी एक क्वेश्चन आ गया, उसके अपने पास 4 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 एंड 4, उसके 4 ऑप्शन होते हैं। मान लो कि उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, आपने यहाँ पे आंसर कर दिया। लेकिन जब आप टेस्ट का एनालिसिस करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि चलो एक तो सही है, बाकी तीनों गलत क्यों हैं, बाकी तीनों गलत क्यों हैं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर एक है, फर्स्ट वाला है, तो बाकी दोनों तीनों चारों का क्या मतलब बनेगा? कुछ ना कुछ तो मतलब बनेगा ना, कि बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ किसका आंसर है। तो देखो एक तरीका होता है, पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। एक, आप प्रॉपर पढ़ो फिर टेस्ट दो। दूसरा तरीका ये होता है, टीचर जब बोलते हैं ना आपको कि आप टेस्ट दो, बहुत सारे बच्चों का ये तरीका होता है कि वो टेस्ट देते हैं फिर वो उस चैप्टर को पढ़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि उनको यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि देखो आपका ये एक क्वेश्चन नहीं तैयार हो रहा है, ये टोटल आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। एक तो वो क्वेश्चन जो आपने किया, साथ ही साथ दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन जिसके भी आंसर्स होंगे, आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे, पूरा सेकंड पॉइंट का पैराग्राफ पढ़ोगे, जहां पे वो टर्म लिखा होगा, पूरे थर्ड का पढ़ोगे, पूरे फोर्थ का पढ़ोगे। ऐसा इस तरीके से तैयारी की जाती है। इसीलिए जब भी टेस्ट दो, पूरा टाइम दो, पूरा टाइम दो। टेस्ट दे दिया 3 घंटे, उसके बाद आपको पूरा टाइम देना होगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना होगा। देखो बेटा, आपको 12 से 15 घंटे, 17 घंटे, 20 घंटे, जितना ज्यादा हो सके। देखो मैं थी वो इंसान जो मैं बोलती हूँ यहाँ ठीक है 6 से 8 घंटे में पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा बहुत इजीली, बट वो टाइम चला गया, वो जून जुलाई का टाइम था।
अब आपको घिसना पड़ेगा, आपको कायदे का घिसना पड़ेगा। और प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस का मतलब यही होता है। आप जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो फेल हो जाते हैं उसमें से आधे से ज्यादा बच्चे, 60-70% बच्चों को तो यही नहीं पता है टेस्ट एनालिसिस किया किस तरीके से जाता है। उनको कोई कोई मास्टर या बताना ही नहीं चाहता है। देखो, बच्चों की गलती होती है, लेकिन मेरा मानना है टीचर्स की भी गलती है। ठीक है, टीचर्स की भी गलती है कि वो उन्हें सही, बहुत सारे टीचर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं समझा पाते। उन्होंने बोल दिया टेस्ट एनालिसिस करो, बात खत्म हो गई। किस तरीके से एनालिसिस करें? टेस्ट एनालिसिस का मतलब क्या है? आप बोलते हो जाओ घर पे जाओ, टेस्ट पेपर का चेक कर लेना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो वो तो बच्चा है ना, उसका दिमाग कितना ही डेवलप्ड है। वो आप लोग क्या सोचते हो कि टेस्ट एनालिसिस मतलब एक क्वेश्चन आया आपका, मान लो आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड टिक किया, आपका क्वेश्चन गलत हो गया, आपको सिर्फ ये चेक करना है कौन सा सही है, आप इसके बाद आगे बढ़ जाते हो। नहीं, इस तरीके से टेस्ट एनालिसिस नहीं होता है। ये चेक करो कौन सा सही है, साथ ही साथ बाकी 3 गलत क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो बाकी 3 गलत है ना, यहीं से आपका नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट होता है और बहुत कायदे से रिपीट होता है। ये बात समझना, नीट में क्वेश्चन रिपीट होता है। वो कितना सवाल लेके आएंगे, इतनी पतली सी तो आपकी बुक है, इतनी पतली सी, आपका दोनों बुक मिला लो इतनी मोटी होगी। ठीक है, इतने साल से पेपर चला आ रहा है, ठीक है, इतने साल से नीट होता चला आ रहा है, कितना क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो रिपीट करना पड़ेगा उनको, ना चाहते हुए भी उनको रिपीट करना पड़ेगा। तो वो रिपीट यहीं से करते हैं। आज उन्होंने पूछ लिया जिसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट था, कल वो सवाल उठाएंगे ऑप्शन नंबर थर्ड से, फिर वो सवाल उठाएंगे ऑप्शन नंबर सेकंड से। इस तरीके से पेपर बनता है। अगर आपने टेस्ट भी दे दिया, टेस्ट का एनालिसिस भी कर दिया, इसके बाद क्या बचता है? जितना ज्यादा हो सके उतना रिवीजन करो, टेस्ट दो, रिवीजन करो, टेस्ट दो। जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है या मिड में है, आपको तो रिवीजन करना ही है। जो अभी शुरू किए हैं, ठीक है, जो आज या कल में शुरू करने वाले हैं, एक तो आपको साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, साथ साथ आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आप जो पढ़ रहे हो उसको अगले दिन 2-3 घंटे में रिवाइज करके खत्म करो। उसके बाद जब आपका अप्रैल आएगा, आपका मार्च एंड तक, 15 मार्च तक या मार्च खत्म होते होते आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, अप्रैल में आपको सिर्फ रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। यही तरीका होता है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवीजन करो और साथ ही साथ क्वेश्चन लगाओ, रिवीजन करो, क्वेश्चन लगाओ, खत्म, रिवीजन करो, क्वेश्चन लगाओ। बस आपके पास 2 काम होना चाहिए, रिवीजन, क्वेश्चन, टेस्ट, रिवीजन, क्वेश्चन, टेस्ट, खत्म। यही काम करो। अगर मान लो आपने ये सारी चीजें कर लिया, ठीक, कौन कौन सी चीजें? मान लो आपने टेस्ट दे लिया, एनालिसिस भी कर लिया, ठीक है, रिवीजन भी कर लिया, लेकिन आपके नंबर अभी भी नहीं बढ़ रहे हैं। आप शायद अपने सराउंडिंग में आपने कभी तो ऐसा सुना होगा अपने किसी दोस्त या फिर मे बी आपका भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो, मैंने भी सुना है कि मैंने भी बहुत लोग को देखा है जो बहुत पढ़ रहे हैं, लिटरली वो बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। उनके नंबर 200 आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं। मैंने एक लड़की को देखा था, बहुत पढ़ती थी, सच्ची बहुत पढ़ रही है, प्रॉपर लाइब्रेरी जा रही है, हर एक काम कर रही है, मतलब पूरे साल, सुनो, पूरे साल क्लास गई है, कोटा में पढ़ती थी, पूरे साल एलएन क्लास गई, एलएन उसने ज्वाइन भी किया था, पूरे साल वो कोचिंग गई, ठीक है, कोचिंग जाती थी वो लड़की, आती थी, उसके बाद लाइब्रेरी जाती थी, ठीक है, प्रॉपर लाइब्रेरी, ना कोई यारी ना कोई दोस्ती। देखो, मैंने पहले भी कहा है, मेरा चैनल इतना कोई बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर गया कि मुझे झूठ बोलने की जरूरत है, एकदम सच बात मैं बता रही हूँ कि वो प्रॉपर वो पढ़ाई करती थी, ना तो अपने घर पे, वो किसी के साथ इतना, लेकिन हाँ बहुत खुश मिजाज लड़की थी, ठीक है, अच्छी लड़की है, अभी भी है, थी, मतलब मैं अभी नहीं जानती, लेकिन ठीक है, ऐसा था। उसके नंबर नहीं बढ़ रहे थे। वो सब काम कर रही है, पढ़ रही है, क्वेश्चन कर रही है, हर काम कर रही है, उसका नंबर नहीं बढ़ रहा है। क्यों? पहली बात, उससे सवाल नहीं बनते थे। दूसरी बात, सवाल क्यों नहीं बन रहा है? वो जब वो इतना टाइम दे रही है लड़की, ठीक है, दिन के 12-15 घंटे बहुत इजीली वो पढ़ ले रही है, सवाल क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि उसमें जो सबसे ज्यादा कमी है, उसके अंदर कमी आ रही है किस चीज की? कि उसका फोकस नहीं है। अगर आपका हर काम करने के बाद भी आपका नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो आप समझो कि आपके अंदर फोकस की कमी है। और आपको फोकस कैसे लाना है? या तो उतना, देखो, बहुत लोग होते हैं मेडिटेट करते हैं, ठीक है, योगा करते हैं कि उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ सके, ये सब करो, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी अपना टॉपिक वो नहीं है। अगर आपका नंबर नहीं बढ़ रहा है तो वापस से एनसीईआरटी पढ़ो, वापस से एनसीईआरटी पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो। देखो, जब आपका नंबर कम आए, नंबर नहीं बढ़े, तो ये नहीं सोचना है कि यार मैं टेस्ट ही नहीं दूंगा, यार मेरा नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा है, अब मैं ऐसा कर दूं, मैं तैयारी छोड़ देता हूँ। ये सारा सॉल्यूशन नहीं होता है। हर एक प्रॉब्लम के पास सॉल्यूशन होता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम बना ही नहीं है जिसके पास सॉल्यूशन ना हो। प्रॉब्लम आने से पहले सॉल्यूशन आ जाता है, तब जाके प्रॉब्लम आता है। हमेशा ध्यान रखना। आपको क्या करना है, आपको वापस से एनसीईआरटी पढ़नी है। आपको ये बात समझनी होगी कि सवाल वही है, वहीं से आ रहा है, सिर्फ फोकस की कमी है। या तो आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म कर दे रहे हो, है ना, या तो आप चीजों को समझ नहीं रहे हो, सिर्फ फोकस की कमी है। एक बार फोकस आ गया ना, एक बार आप अच्छे तरीके से पढ़ने लग जाओ। मान लो आपने सेल का चैप्टर कर लिया,
ठीक है, आपका सवाल नहीं बना तो भाई वो 2-3 घंटे का चैप्टर है, आपको उतना टाइम देना पड़ेगा। 2-3 घंटे में आप पूरा लेक्चर, किसी भी टीचर का आप लेक्चर कंप्लीट कर लो, ठीक है। लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप एनसीईआरटी रीड कर लो, ये दोनों काम हो जाए तो उसी के तुरंत बाद आप क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस या तो टॉपिक वाइज कर लो, टॉपिक वाइज अगर आपको बिल्कुल ही नंबर नहीं बढ़ रहा है तो क्वेश्चन टॉपिक वाइज कर लो, और अगर ऐसा नहीं है कि आपका नंबर फिर भी थोड़ा बहुत इंप्रूव कर रहा है तो पूरे चैप्टर का एक साथ में क्वेश्चन कर लो, है ना। देखो कैसे नहीं बढ़ेगा यार नंबर, इतना करोगे तो कैसा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। और अगर तब भी ना बढ़े तो मेरे को मैसेज करना, लेकिन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, मानो मेरी बात, बढ़ेगा, ठीक है। एक बात बताओ, ये सारी चीजें कर ली, ये जो चीजें मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग ना इस बारे में आजकल बात करते हैं, ना लोग ध्यान देते हैं। पहले था, आज से 5-6 साल पहले, कि हर टीचर की जुबान पे था कि पुराने 10 साल का पेपर जरूर लगाना, पुराने 15 साल का पेपर जरूर लगाना। लेकिन आज के टाइम पे मैंने बहुत कम टीचर्स को बोलते हुए देखा है। तो मेरी बात मानो, मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ पे 10 साल बोला है, लेकिन मैं आपको एटलीस्ट 5 साल का कंप्लीट कर लो, एटलीस्ट 5 साल का पेपर उठाओ। आपको किसी बड़े, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना, अगर आप एलन आकाश का क्वेश्चन पेपर अफोर्ड नहीं कर सकते, लिटरली आपको कुछ नहीं करना है। टेलीग्राम पे एक तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही मिल जाते होंगे, है ना। अदरवाइज आप जिस टीचर से पढ़ रहे होंगे वो आपको डीपीपी दे देते होंगे। उसके अलावा जो पुराने साल के पेपर है, पुराने साल के जो पेपर है आप उठा लो, 5 साल के कम से कम आपको करना है, 5 से 10 साल के पेपर। आप पेपर लेकर के आओ, उसको बैठो, 2 से 5 टेस्ट का टाइम है, 2 से 5 टेस्ट दो कंटिन्यूसली। और हाँ, ये जो पेपर है ना, 5 साल का पेपर है, इसको उसी तरीके से प्रॉपर आपको करना है। एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, ठीक। अगर एक ऑप्शन सही है तो बाकी तीनों गलत क्यों आ रहा है, आपको ये चीज चेक करनी होगी। प्रॉपर एनालिसिस करो, उस 5 साल के पेपर को एकदम घूट के पी जाओ, अपने अंदर संभालो उसको, इतना समझ लो। आपको इस तरीके से मेहनत करनी है, इस 5 साल के पेपर को एकदम संभाल लेना अपने अंदर। गारंटी रहे यार, जब आप पेपर दे के निकलोगे ना तो आप बोलोगे कि हाँ क्वेश्चन रिपीट हुआ था। आपके दोस्त को समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन रिपीट कहां से हुआ था, मैंने भी तुम्हें लास्ट ईयर का दिया। तो बेटा उन लोगों ने प्रॉपर टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया है, इसलिए उनको नहीं समझ में आ रहा है। आपको पेपर का एनालिसिस करना है, प्रॉपर तरीके से करना है, ये चीज आपका नंबर बढ़ाएगा। आप कभी भी अगर इंप्रूव, आपको किसी मास्टर के ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार खुद टेस्ट दो, उसको एनालिसिस करो, आपको खुद समझ में आएगा कि जो आपका नेक्स्ट, आप एलन आकाश की बात करते हो ना, उनका एक बार का आप उनका सेट उठाओ, ठीक है। उन्होंने एक टेस्ट दिया, जो उनका नेक्स्ट टेस्ट होगा उसी टॉपिक, मान लो फुल सिलेबस है, जो उनका नेक्स्ट टेस्ट होगा आप देखोगे ना, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है, उसी के सराउंडिंग में ही उनका वो नेक्स्ट, जो उनका नेक्स्ट पेपर होगा उसमें भी सिमिलर क्वेश्चन होगा, एकदम डिट्टो उठा के नहीं रखा होगा। लेकिन जो ऑप्शंस मैंने बताया वहीं से सवाल होगा। कहां से सवाल लाएगा, तो इसी तरीके से तैयारी की जाती है, ठीक है। इसी तरीके से तैयारी की जाती है, इसी तरीके से आप भी तैयारी कीजिए। मैंने 3 चीजें बताई हैं, टेस्ट दीजिए, डेली टेस्ट दीजिए या ऑल्टरनेट डेज पर टेस्ट दीजिए। सेकंड मैंने बताया है कि प्रॉपर एनालिसिस करिए, जिस तरीके से की जाती है मैंने 50 बार बताया, मैंने आज आपको वापस से एक बार बता दिया है। और तीसरा मैंने आपको ये बताया है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवीजन करिए। और इन सब का भी बात मैंने एक बात बताई, पिछले 5 साल उठा लीजिए, उसके ठीक है 5 साल का पेपर, उसको ग्लास में घोल के घूंट के पी जाइए। आपको इतनी मेहनत करनी है, 5 साल का पेपर आपको सॉल्व करना है, कम से कम 5 साल तो करो यार, उससे ज्यादा हो पाए तो वो भी वेल एंड गुड। 5 साल का करो, 5 साल का करने में ही आप समझ जाओ 5 3 8 साल लगभग आपका, आप 8-10 साल का पेपर कर लोगे। कैसे, आपको कैसे करना है, क्वेश्चन 1 है तो उसके 4 ऑप्शन है, पहला सही है, एक आंसर सही है तो बाकी 3 गलत क्यों होना है, बाकी 3 गलत है तो उसका कौन सा आंसर करेक्ट है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। आपको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा, ठीक है। और थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, बस जितना भी टॉपिक था मैंने पूरा कवर कर दिया, बाकी पढ़ाई लिखाई करो, वही काम आने वाली है। और बस वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लेकिन एट द एंड पढ़ाई करिए। और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले साल के पेपर करिए, पिछले साल का पेपर करिए, बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि सवाल रिपीट होता है, बहुत कायदे से रिपीट होता है, ठीक है, बहुत कायदे से रिपीट होता है। बस आप समझ नहीं पाते रिपीट हो किस लिए रहा है, हो कैसे रहा है, सॉरी हो कैसे रहा है। ताकि खुश रहो, ठीक है, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, किसी के बारे में गलत मत सोचो, किसी के बारे में सोचो ही मत, ठीक है। अपना काम करो, 2-3 महीने की बात है, यारी दोस्ती, बाकी कोई और भी चक्कर है आपका तो वो सब फिलहाल के लिए छोड़ दो, फिलहाल के लिए छोड़ दो। हर कोई समझदार है, नहीं तो जब आप 4 मई को पेपर देकर आओगे ना, 4 मई को पेपर, ठीक है, यही आपका पेपर का डेट है ना, तो जब पेपर दे करके आओगे ना, तो उस टाइम पे या फिर उस टाइम ड्यूरेशन में जिस टाइम आपका पेपर चल रहा है, आपको सारे पाप याद आएंगे। अगर आप ड्रॉपर हो तो आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ ऐसा ही होता है, अगर आप फ्रेशर हो तो आप रिलेट कर लोगे, तो बेहतर है उस कैटेगरी में मत आओ,
पास हो के निकलो। अभी यार आपको आगे बहुत कुछ करना है। पहले आपको यूजी कंप्लीट करो, फिर 5 साढ़े 5 साल कॉलेज में जाओ, फिर उसके बाद पीजी की तैयारी करो, उसके बाद फिर वहां पे सिलेक्शन लो, फिर उसके बाद 2 साल करो, फिर उसके बाद और भी पढ़ाई करो। कब तक पढ़ोगे? आपको आपकी लाइफ में कब, मतलब आपको ऐश कब करना है, आपको मजे कब करने अपनी जिंदगी में? 45-55 साल पे करना है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो बेहतर है कि जल्दी से, जितना जल्दी से हो सके उतना जल्दी सेलेक्ट होकर निकल लो यहाँ से। ठीक है, जितना जल्दी हो सके सेलेक्ट करो, होके निकल लो, पढ़ाई करो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना पढ़ाई करिए, क्योंकि एक यही चीज है, दोस्ती खत्म हो सकती है, घर वाले छोड़ के जा सकते हैं, देश दुनिया छोड़ के जा सकती है, लेकिन जो आपके अंदर का ज्ञान है वो कभी नहीं खत्म हो सकता। आज नहीं तो कल आपको वो दिखा देगा, आपको अपना रिजल्ट दिखा देगा, आपको किसी ना किसी जगह पे सेट कर देगा। वो कभी नहीं आपको छोड़ के जाने वाला। तो जो आपको नहीं छोड़ के जाने वाला, उसके लिए थोड़े से लॉयल रहिए। ठीक है, उसके लिए थोड़े लॉयल रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अब तो ठंडी भी खत्म हो गई है। एक्चुअली मुझे भी ठंडी में थोड़ा सा आलस का बहुत बड़ा इशू है मेरा भी, ऐसी कोई बात नहीं है, इसीलिए मैं भी बोलती हूँ आपको कि आलस त्यागिए। ये कहा जाता है मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है आलस्य। तो आलस्य को त्यागना चाहिए, आलसी मत बनिए, पढ़ाई करिए। मई से लेकर के पेपर होने के बाद 1 महीने तक आराम से सोइएगा, आराम से घर वालों की डांट खाइएगा, जो करना है वो करिएगा। ओके, चलो ठीक है, वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।